प्रिय छात्रों, कल का ही टॉपिक है तो शेष बचा हुआ, इसमें हम ऐसे एल्किल हैलाइड लेंगे जो एक से अधिक एल्कीन बनाने में सक्षम होंगे। जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं उनसे केवल एक ही एल्कीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलो एल्केन को लेते हैं तो इसमें एक से अधिक एल्कीन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर Cl, इसका ये जो हैलो एल्केन है ये 2 डिग्री हैलो एल्केन है। क्यों है? क्योंकि ये जो Cl इस कार्बन से टच है, ये कार्बन एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन को टच करता है और एक राइट हैंड साइड कार्बन को टच करता है। इसमें जब ये दो को टच करता है तो ये हमारी 2 डिग्री हैलो एल्केन हो जाएगी और ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन होगा। तो हम इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे और बताया गया था इसमें कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के अंदर एक तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और एक हैलोजन का एलिमिनेशन होता है। तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। ये रिएक्शन एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। ये जो इसमें हमने लिया है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इसके जो पड़ोसी कार्बन हैं इन कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। ये बीटा कार्बन है, लेकिन ये बीटा कार्बन सेम कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास केवल 2 ही हाइड्रोजन हैं और इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन है। तो ये सेम बीटा नहीं है। तो हम इसमें से किसी एक बीटा को बीटा डैश मान लेंगे। अब इस रिएक्शन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है देखेंगे। मैंने कल ही बताया था कि नोट अल्फा कार्बन से हैलोजन एलिमिनेट होता है। हैलोजन एलिमिनेट होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैलो एल्केन है इससे हैलोजन अम्ल का निराकरण होता है और इस रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति लेंगे। एल्कोहलिक KOH
सबसे पहले हम इस रिएक्शन में बीटा कार्बन की बात करेंगे। तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा, इस बीटा से हाइड्रोजन का विलोपन करेंगे और अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl का विलोपन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ से निराकरण होगा, एलिमिनेशन होगा। और ये इस एलिमिनेशन के दौरान KOH इसको न्यूट्रल करेगा और हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। और इस कार्बन की वैलेंसी कम है तो हम एक बॉन्ड लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बीटा डैश की बात करेंगे। बीटा डैश से हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए हम एक बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे। अब इसमें 2 एल्कीन प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा एल्किल हैलाइड जो एक से अधिक एल्कीन बनाने में सक्षम है, तो उसमें सबसे मेजर एल्कीन वो होती है जिसके पास एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप मैक्सिमम हो या फिर हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम हो। तो ऐसी एल्कीन को मेजर एल्कीन कहेंगे। तो इसमें पहले जो एल्कीन हमने बनाई है इसमें चेक करेंगे। चेक कैसे करना है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये इसके पास हम एल्किल समूह को देखेंगे तो उसमें एक एल्किल समूह ये है और एक एल्किल समूह ये है। तो कहने का मतलब इसमें टोटल एल्किल ग्रुप हमारे पास 2 हैं। और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर केवल हमें एक ही एल्किल ग्रुप मिलेगा। टोटल एल्किल ग्रुप कितना मिलने वाला हमें, एक। तो पहली जो एल्कीन बनाई है ये एल्कीन क्या कहलाएगी, मेजर एल्कीन। क्या कहलाएगी, ये मेजर एल्कीन कहलाएगी, मेजर एल्कीन। और ये इसमें कम प्राप्त हुए हैं तो इसे माइनर एल्कीन कहेंगे, माइनर एल्कीन। मतलब ये मुख्य उत्पाद ये हमारा गौड़ उत्पाद है। क्या है, गौड़ उत्पाद है, गौड़ उत्पाद। और एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि ये जो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन हमने बनाई है ये 80% प्राप्त होती है और जो हमारा गौड़ प्रोडक्ट है ये 20% प्राप्त होता है। और इसका जो IUPAC नेम होगा क्या होगा, ब्यूट 2इन। और इसका जो IUPAC नेम होगा ये होगा ब्यूट 1इन। तो देखो इसमें हमें कितनी एल्कीन प्राप्त हुई हैं, 2 एल्कीन प्राप्त हुई हैं। और इसमें जो ब्यूट 2इन है ये एक मेजर एल्कीन है, ये अधिक मात्रा में मिलती है। हमें कैसे पता किया, बाय सेट-जैप रूल। तो सेट-जैप रूल में बताया गया है कि जिसके पास एल्किल ग्रुप जो हैं अधिक होंगे तो ऐसी एल्कीन मेजर होगी, इसमें कम होंगे वो एल्कीन माइनर एल्कीन होगी, गौड़ उत्पाद होगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे।